रक्षिता डिप्रेशन में चली जाती है। वो नींद की दवाइयाँ ले रही है, उसको रात में नींद नहीं आ रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रिया एंड आई एम करंटली लिविंग इन हैदराबाद। सो आज की स्टोरी होने वाली है रक्षिता की। रक्षिता ने ये स्टोरी काफ़ी दिन पहले मुझे भेजी थी, बट बीच में मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था एंड थोड़ा सा कुछ पर्सनल इशूज़ थे, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई थी। बट नाउ आई एम बैक। सो आज की कहानी शुरू करते हैं। सीरियसली ये कहानी हर लड़की को सुनना चाहिए। कभी कभी हम ना लोगों को पैसे से मनाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी लगता है कि शायद हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा है। शायद हमारे पास पैसा होता तो लोग हमें इग्नोर नहीं करते, शायद हमारे पास पैसा होता तो लोग हमें प्यार करते। बट ऐसा एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता है। रक्षिता जब 3 साल की थी ना, तभी से उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के कहीं बाहर रहते थे एंड रक्षिता अपने अंकल आंटी एंड अपने दादी बाबा के साथ रहती थी। अब देखो, मैं सबको तो नहीं कह रही कि सबके अंकल आंटी बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, बट रक्षिता के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो रक्षिता के अंकल आंटी थे, उन्हें रक्षिता से कोई मतलब नहीं था कि रक्षिता ने खाया है, पिया है या फिर कुछ करा है कि नहीं करा है। रक्षिता का पूरा ध्यान रक्षिता के दादी बाबा रखा करते थे। जब रक्षिता 10 साल की हुई तब रक्षिता के बाबा की डेथ हो गई और अब रक्षिता एंड उसकी दादी बस अकेले बचे थे। 10 साल की रक्षिता के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपनी दादी के ही पास रहे। रक्षिता की स्कूलिंग रक्षिता के गांव में ही हुई थी एंड रक्षिता की दादी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि रक्षिता के अंकल एंड आंटी को रक्षिता से कोई मतलब नहीं था, जिसकी वजह से रक्षिता के अंकल आंटी के जो बच्चे थे ना, वो काफ़ी अच्छे हाई फाई स्कूल में पढ़ते थे। बट रक्षिता को जस्ट बिकॉज कोई नॉलेज नहीं था एंड रक्षिता के पेरेंट्स को भी देखा जाए तो शायद कोई मतलब नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से जो रक्षिता की एजुकेशन थी ना, वो सरकारी स्कूल टाइप में ही हुई। रक्षिता जब 10th क्लास में गई तो भले ही वो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, बट उसके अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। उसके 85% 10th क्लास में आए थे एंड 10th क्लास में जैसे ही रक्षिता के अच्छे मार्क्स आए, रक्षिता ने डिसाइड किया कि उसे अपने करियर को आगे ले जाना चाहिए एंड रक्षिता का ड्रीम था कि उसे भी इंजीनियर बनना है। एंड फिर क्या, रक्षिता ने अपने 11th एंड 12th के साथ साथ जेई की तैयारी शुरू की एंड रक्षिता गाँव में ही रहते रहते हिंदी मीडियम से होते हुए भी उसने घर पे ही बैठ के अपना जेई क्लियर हो गया एंड रक्षिता को IIIT दिल्ली मिल जाता है। IIIT दिल्ली में जब रक्षिता जाती है ना, तो रक्षिता काफ़ी खुश थी, क्योंकि रक्षिता को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो अपनी दादी को एक बेटर लाइफ दे पाएगी, क्योंकि आज तक तो रक्षिता अपनी दादी के बिना कभी रही ही नहीं थी। तो रक्षिता को लगा कि अगर वो 4 साल का बीटेक करने के बाद रक्षिता अपनी दादी के ही साथ रहेगी एंड वो कोई अच्छा सा फ्लैट खरीदेगी जहाँ पे वो और उसकी दादी रहेंगे। बीच में ही जो रक्षिता की दादी होती है, जब रक्षिता 2nd ईयर में ही होती है अपने कॉलेज में, रक्षिता की दादी की डेथ हो जाती है। क्योंकि रक्षिता के बाबा भी नहीं थे एंड रक्षिता की दादी नहीं थी। तो आप लोग यही कहोगे कि रक्षिता के मैं दादी बाबा की बात क्यों ही कर रही हूँ, आखिर मैं क्यों रक्षिता के पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। वो शायद इसलिए क्योंकि रक्षिता शुरू से ही ना अपने पेरेंट्स के पास कभी रही नहीं। शायद यही वजह रहा होगा कि रक्षिता के पेरेंट्स का रक्षिता से इंटरेस्ट खत्म हो चुका था एंड उन्हें रक्षिता से बस इतना ही मतलब था कि रक्षिता जिंदा है एंड वो फोन भी करते थे तो वही 1-2 मिनट के लिए करते थे, बस ये जानने के लिए कि हाँ रक्षिता ठीक है, रक्षिता ने खाया नहीं खाया, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। इवन जैसे ही रक्षिता अपने 2nd ईयर के कॉलेज में जाती है, रक्षिता के पेरेंट्स उसे पैसे देना भी बंद कर देते हैं एंड 2nd ईयर से ही रक्षिता की जो मॉम होती हैं वो उसे फोर्स करने लगती हैं कि तुम पैसे कमाओ, तुम पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, हम तुम्हें पैसा नहीं दे पाएंगे। अगर हम बात करें रक्षिता के घर की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि रक्षिता के पापा बहुत पुअर थे या रक्षिता बहुत गरीब घर से बिलोंग करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। रक्षिता के जो फादर थे वो भी 40 से 50 हज़ार महीना कमा रहे थे। अब आप खुद सोचो कि घर की बड़ी बेटी जिसने इतने मुश्किल से पढ़ाई करी है एंड वो भी कॉलेज के 1st ईयर में ही है। इवन मैंने खुद बीटेक करा हुआ है एंड आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बीटेक वगैरह अगर कर रहे होगे, करने का सोच रहे होगे, तो आपको पता होगा कि कॉलेज टाइम पे ना हमें बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलता है। कॉलेज के टाइम पे अगर आप कुछ कर भी सकते हो ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, बिकॉज अगर आप ट्यूशन पढ़ाओगे तो आपको शाम के जो 1-2 घंटे हैं उसमें आप पढ़ा लोगे एंड पढ़ाने के बाद आप उससे कुछ पैसे जनरेट कर लोगे। बट उस टाइम पे रक्षिता को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पढ़ाए, किससे पढ़ाए, बिकॉज दिल्ली तो इतनी बड़ी सिटी है। अब इतने बड़े सिटी में कोई कहाँ जाएगा बच्चा ढूंढने, ये वो करने। एंड फिर रक्षिता की एक फ्रेंड होती है जो कि रक्षिता को बताती है कि ऑनलाइन भी ऐसे ऐसे करके कोचिंग सर्च होती हैं
एंड रक्षिता ने कोचिंग सर्च किया एंड रक्षिता को 2 ट्यूशन्स मिल गई थी, क्योंकि रक्षिता ट्रिपल आईटी दिल्ली से थी। तो रक्षिता को 11th एंड 12th की ये ट्यूशन्स मिली थी, जिससे रक्षिता 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का कमाने लगी थी। एंड क्योंकि रक्षिता कॉलेज में थी, एंड आप सबको पता होगा कि ट्रिपल आईटी दिल्ली उन स्ट्रिक्ट कॉलेज में से एक है कि जिसके वहाँ पढ़ाई का करिकुलम बहुत ज़्यादा है, बहुत पढ़ाई होती है। मैंने खुद पर्सनली 2-4 लोगों से बात करी है, लोग बताते हैं कि जो ट्रिपल आईटी दिल्ली का स्टडी करिकुलम है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो रक्षिता सेकेंड ईयर में होती है, फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही अर्निंग करना शुरू करती है एंड धीरे धीरे अर्निंग करते करते रक्षिता काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगती है। रक्षिता को बचपन से अपने घर पे कभी प्यार मिला ही नहीं था। जो भी प्यार रक्षिता को मिला था वो उसके दादी बाबा से मिला था। तो कहीं ना कहीं रक्षिता को लगता था कि हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को अगर गिफ्ट करे तो उसके पेरेंट्स उसका सपोर्ट करें, उसे प्यार करें एंड चीज़ें आगे हों। क्योंकि ना ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो कि जब किसी इंसान को प्यार नहीं मिलता है ना, घर के अंदर प्यार नहीं मिलता है ना, वो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है कि उसे कहीं पे तो प्यार मिल जाए। एंड क्योंकि रक्षिता को जो प्यार मिला था ना, वो उससे दादी बाबा से ही मिला था। कभी भी रक्षिता के पेरेंट्स से रक्षिता को प्यार ही नहीं मिला था, जिसकी वजह से ट्रिपल आईटी दिल्ली में ही रक्षिता एक लड़के से मिलती है एंड उस लड़के को रक्षिता पसंद करने लगती है। एंड रक्षिता उस टाइप की लड़कियों में से आती है कि अगर वो उस लड़के को पसंद कर रही है, अगर वो उसे डेट करेगी तो उसे शादी भी उसी लड़के से करनी है। रक्षिता एंड वो लड़का दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप में होते हैं एंड रक्षिता का 4th ईयर बस कंप्लीट ही होने वाला होता है कि वो लड़का अचानक से रक्षिता के पास आता है एंड बिना बात के बोलता है कि देखो, अब तुम और मैं अलग सिटी में मूव हो रहे हैं, तो अब मैं तुमसे आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा एंड आई एम सॉरी। ये बोल के वो लड़का बिना कोई रीज़न दिए चला जाता है। एंड वो रक्षिता जिसे कभी प्यार मिला ही नहीं, जो प्यार मिला था वो उसके बचपन में मिला था, उसको एक लव लाइफ मिली जहाँ पे उसे लगा कि हो सकता है कि उसकी लव लाइफ अच्छी हो। एंड जब तक वो लोग रिलेशनशिप में थे, उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था। अब एकदम एक अच्छा रिलेशनशिप, लाइक एक ऐसा रिलेशनशिप कि जिसको ना हम लोगों से अगर बता रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, मतलब तेरे जैसा ही सबका रिलेशनशिप हो। वो रिलेशनशिप में बंदा सामने से आके अचानक से बिना बात के अगर कह दे कि देखो, हमें रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, तो आप खुद सोच सकते हो कि आपका उस टाइम पे क्या होने वाला है। एंड ये वही टाइम था कि रक्षिता की फैमिली को तो वैसे भी रक्षिता से कोई मतलब नहीं था। रक्षिता की फैमिली को रक्षिता से इतना ही मतलब था कि वो जिंदा है कि नहीं। उसके बाद एंड जब वो लड़का रक्षिता को छोड़ के जाता है ना, रक्षिता डिप्रेशन में चली जाती है। वो नींद की दवाइयाँ ले रही है, उसको रात में नींद नहीं आ रही है एंड इसी बीच में रक्षिता का प्लेसमेंट भी होता है एंड जिसकी वजह से रक्षिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड रक्षिता प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाती है। जब रक्षिता के घर से फ़ोन आता है एंड रक्षिता के पेरेंट्स रक्षिता से पूछते हैं कि तुम्हारी प्लेसमेंट कैसी गई, जिस पे रक्षिता का जवाब होता है कि मम्मी पापा, मैंने प्लेसमेंट ली ही नहीं, मुझसे नहीं हुआ एंड मैं आगे देखूंगी बट अभी तो मुझसे नहीं हो सकता। जिस पे रक्षिता के पेरेंट्स ने रक्षिता को साफ साफ बोल दिया कि आज के बाद तुम्हें घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी शक्ल हमें कभी भी मत दिखाना। अब आप एक बार अज्यूम करके देखो, वो लड़की जिसका हॉस्टल ख़त्म हो गया है, उसकी प्लेसमेंट नहीं लगी है एंड उस लड़की का अभी अभी इतना बड़ा ब्रेकअप हुआ है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें उसने शादी के सपने देखे थे, उसने ज़िंदगी भर साथ रहने के सपने देखे थे, वो प्यार उसको अचानक से छोड़ के चला जाता है। एंड रक्षिता के पास कोई पैसे भी नहीं हैं, जो पैसे हैं वो उड़ा चुकी है अपने घर वालों के ऊपर, ये सोच के कि शायद अगर वो अपने घर वालों पे पैसे खर्च करेगी तो उसके घर वाले उसको प्यार देंगे। अब वो जाए तो जाए कहाँ? अगर हम लड़कों की बात करें, मतलब मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मान लो कोई लड़का है एंड उसके घर वालों ने बोल दिया कि हाँ चल चल तू बाहर निकल। लड़का प्लेटफॉर्म पे सो सकता है, वो सेफ है एज़ कम्पेयर टू लड़की। अगर एक लड़की प्लेटफॉर्म पे सोती है ना, या रात को आधी रात को रोड पे मिलती है ना, तो उसके साथ क्या हो सकता है ये मुझे और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी दिल्ली जैसे सिटी में, है ना। ये कितनी बड़ी बात है, आप खुद सोच लो। एंड उस टाइम पे मेजर ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वही चीज़ रक्षिता भी करने वाली थी। रक्षिता को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। ना तो उसके घर वाले उसके साथ थे एंड ना तो जिसके साथ उसने ज़िंदगी बिताने का प्लान किया था वो उसके साथ था। ट्रिपल आईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद भी रक्षिता के पास करंटली कोई जॉब नहीं थी, उसके पास कोई पैसे भी नहीं थे। अब रक्षिता करती तो क्या करती?
रास्ता दिख रहा था कि वो एग्जिस्ट ही क्यों करती है, उससे मर जाना चाहिए, वो ज़िंदा ही क्यों है। एंड यहीं पे एंट्री होती है रक्षिता की फ्रेंड मोनिका की। मोनिका रक्षिता कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मिले थे एंड दोनों हॉस्टल में साथ में रहते थे। हमेशा जब जब रक्षिता ने पढ़ाना शुरू किया था तो मोनिका की फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं था। मतलब मोनिका जहाँ से बिलोंग करती थी उसके घर में उतने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से रक्षिता ने मोनिका की हेल्प करी थी। मोनिका को भी कुछ कोचिंग वगैरह रेफ़र करे थे एंड जिसकी वजह से मोनिका भी अच्छा खासा अर्निंग करने लगी थी। जब रक्षिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, उस टाइम पे मोनिका ने उसका साथ दिया। एंड मोनिका की फैमिली वाले, भले ही उनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था, फिर भी मोनिका की मम्मी ने रक्षिता के पास फ़ोन किया एंड फ़ोन करके बोला कि बेटा तुम जितनी दिन तक चाहो उतने दिन तक तुम आके हमारे वहाँ रह सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यही कह के जब हॉस्टल से मोनिका जा रही थी तो वो रक्षिता को भी अपने साथ में ले जाती है। मोनिका एंड रक्षिता दोनों रक्षिता के घर पे जाते हैं। बट जब रक्षिता मोनिका के घर जाती है तो वहाँ पे भी वो किसी स्कूल वगैरह में, जब 2-4 महीने की, आप लोग को पता होगा कि प्लेसमेंट लगने में एंड कॉलेज ख़त्म होने में 5-6 महीने की गैपिंग होती है। लाइक हमारा जो प्लेसमेंट है, मतलब जो कंपनी हमें बुलाती है वो जून या जुलाई में बुलाती है, बट जो हमारे कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं वो जनवरी में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो बीच का गैप था, रक्षिता मोनिका के घर जाती है, वहाँ पे भी वो एक स्कूल ज्वाइन करती है। मतलब वो उसके घर जा रही थी बट वहाँ पे वो अपना जो खर्चा है वो उसकी मॉम को दे रही थी। बट आप खुद सोचो, यहाँ पे पैसे की बात नहीं है। मोनिका की मॉम का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने एक ऐसी लड़की को, जिसके घर वालों ने जिसको छोड़ दिया, जिसके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था, जो बस मरने ही वाली थी, उसको बुलाया एंड रख लिया। उसके बाद मोनिका ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया। मतलब मोनिका की उस टाइम पे प्लेसमेंट तो नहीं लगी थी। फिर रक्षिता ने मोनिका के घर पे बैठ के ही एक तरफ स्कूल भी पढ़ाया एंड दूसरी तरफ उसने कंपनी वगैरह में अप्लाई भी किया। एंड फिर से रक्षिता की एक बहुत अच्छी टेक कंपनी में जॉब लग गई एंड आज रक्षिता बैंगलोर में है एंड उसकी सैलरी 1 लाख प्लस मंथ है। उसने बैंगलोर में अपना खुद का फ्लैट भी ले लिया है, उसके पास खुद की कार भी है एंड वो ऑफिस में ही किसी को पसंद करती है जिससे वो शादी भी करने वाली है। रक्षिता का अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि लाइफ के हर फेज़ में ना लोग आपका आएँ, साथ दें। हमें लगता है कि दुनिया के सबसे दुखी इंसान हम हैं, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बट अगर हम बाहर जाके देखने जाएँ ना तो बहुत ऐसे लोग हैं ना जिसकी ड्रीम लाइफ शायद हम जी रहे हैं, है ना? शायद हमें आइडिया भी नहीं है कि वो कितनी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। जब मैंने रक्षिता की कहानी सुनी ना तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोग की प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है ऐसे लोगों के आगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड आप इस वीडियो को अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड आप रक्षिता के लिए क्या कहना चाहते हो आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इस कमेंट सेक्शन को रक्षिता ज़रूर पढ़ेगी। मिलते हैं आपसे एक और